जी, मुझे दिखता है इसमें बीजेपी की सरकार पतन की ओर जा रही है। 25 जून 1975 को जो दशा इंदिरा गांधी की थी, उससे भी बुरी दशा वर्तमान सरकार की है। अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट लोगों के साथ जिस तरह सरकार कर रही है वो बड़ा विचित्र है। और मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी पराजय के डर से कुछ समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना है। नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए लेकिन नहीं है। झारखंड में नियम अलग है, बिहार में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। और राज्यपालों की भूमिका के बारे में कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जिस तरह से राज्यपाल सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट की तरह बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें संविधान के एक रक्षक की तरह बर्ताव करना चाहिए, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की तरह बर्ताव करना चाहिए, लेकिन वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। और कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि झारखंड में इस तरह विधायकों की गिनती करनी पड़ रही है। सीधी सी बात थी, राज्यपाल महोदय चाहते तो बुला लेते, कहते कि ठीक है शपथ ग्रहण करिए, जैसे कि बिहार में किया गया। तो बिहार में नियम अलग है, झारखंड में अलग है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि झारखंड में भी लोकसभा की 14 सीटें हैं, वहां भी लोकसभा के चुनाव होंगे। और जनता बताएगी कि आखिर ऐसी सरकार जो बेईमानी पर टिकी है, जो दावा करती है कि पार्टी विद डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है कि पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टतम सरकार हम देख रहे हैं, जिसमें नैतिकता का कोई पुट नहीं है, पूरी तरह से अनैतिक सरकार है। और राहुल गांधी का जो ट्वीट आज है, वो ट्वीट भी काफी कुछ बताता है कि किस तरह से विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बना दिया गया है। तो सारी कोशिश ये है। इसमें लगता है कि बीजेपी को अपना पराभव नजर आ रहा है कि क्या होगा, पतन कब होगा, किस तरीके से होगा। और जहां जहां आप देखिए राहुल गांधी की यात्रा लगातार जा रही है, लोग उसे तगड़ा रिस्पांस दे रहे हैं। लगता है कि बीजेपी को अपने अंतिम दिन सत्ता में नजर आ रहे हैं कि लगता है अब अगली बार सत्ता में आना उतना आसान नहीं होगा। बिहार देख लिया, बंगाल देख लिया, राजस्थान, तमाम राज्य देख लिए हमने। और जिस तरीके से सरकारें काम कर रही है, राज्यपाल काम कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई काम कर रही है, उससे लगता है कि अब सरकार के पास कोई काम नहीं है। अनैतिक बात। और आश्चर्य की बात यह कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं सोरेन पर, 4.5 एकड़ जमीन का एक मामला, उनके घर पे ये भी कहा गया कि जांच एजेंसियों ने ही पैसा रखवाया, 36 लाख रुपए। अगर आप देखने जाएं तो हमारे कई नेताओं के यहाँ, बीजेपी के कई नेताओं के यहाँ बड़ी बड़ी राशि निकली और बड़े बड़े घोटाले हैं। आप हिमंता बिस्व शर्मा से लेकर ही शुरुआत कर लीजिए, पूरी एक लंबी सीरीज है। लेकिन ये वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार नहीं हुए सोरेन, इसलिए उन्हीं के साथ ये सब चीजें हो रही है। मुझे लगता है बीजेपी का पराभव सामने है और उसी से डर कर बीजेपी बौखला गई है और राज्यपालों को संदेश दे रही है कि वो ऐसे काम करें कि विपक्ष को परेशानी नजर आए, लेकिन वे अपने लिए, बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इससे बीजेपी अभी तक समझ नहीं। ये सियासत, और ऐसे समय में लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतना ज़्यादा आप हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या यहाँ वही हो रहा है? अगर उसको उस हिसाब से देखा जाए, समय क्यों लिया जा रहा है? क्यों राज्यपाल नहीं बुला रहे हैं? क्यों राज्यपाल कल से लेकर 24 घंटे के बाद बुलावा भेजते हैं, बुलाते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं ठीक है हम बुलाएंगे? और एक बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे तमाम साथी कि अगर यहां टूट होती है, हालांकि शैलेश सिंह साहब कांग्रेस के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं उनकी बात को, लेकिन अगर समय ज्यादा है और यहां टूट हो जाती है तब तो परिस्थिति बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या माना जाए कि यहां समय इसलिए लिया जा रहा है? वो कितना भी समय ले लें, हेमंत सोरेन और उनके साथी बहुत सतर्क है। हैदराबाद जाने वाले विधायकों की संख्या 43 बताई गई है, 43। और यह भी बताया गया कि 5 विधायक रांची में ही रुके हुए हैं और वे 5 विधायक हालात पर नजर रखे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। यानी हालत उतनी आसान, इतने अच्छे बीजेपी के लिए नहीं जैसी कि वो कल्पना कर। निशिकांत दुबे जी लगातार बार बार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायकों को गाय बकरी की तरह विमान में भरा जा रहा है, वगैरह वगैरह, फलाने जी तो विधायक है ही नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे खुद राज्यपाल बन गए हैं
या वे नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि बनकर बात कर रहे हैं कि सरकार को कैसे गिराना है। तो हास्यास्पद स्थिति है। मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है और बीजेपी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसका पाला कोई बहुत सीधे साधे राज्य के लोगों से नहीं पड़ा, एकदम सीधे नए नवेले नेताओं से नहीं पड़ा, उनसे नहीं पड़ा है जो कि सरकार के दबाव में आ जाएं या ईडी के दबाव में आ जाएं। तो राज्यपाल महोदय के पास कोई विकल्प है नहीं, या तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो राज्यपाल प्रमुख हो जाए राज्य के, जो अभी लगा नहीं है, और मुख्यमंत्री कोई है नहीं। तो इस अवस्था को लंबे समय तक खींच के नहीं रखा जा सकता। तत्काल कल कुछ न कुछ उन्हें करना ही पड़ेगा। राजीव जी, सबसे बड़ा रोल यहाँ डॉक्टर निशिकांत दुबे ही निभा रहे हैं दिखाई दे रहा है। अभी आप कह रहे थे तो मैं उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर जरा ट्वीट्स देख रहा हूं, ढेरों। साथियों जोहार, आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है, और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं।